क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस्लाम में मुसलमानों के मरने के बाद शरीर को दफनाया क्यों जाता है और वही हिंदुइज्म में मरने के बाद शरीर को जलाया क्यों जाता है। अब जैसे कि वैज्ञानिक और प्राकृतिक तौर पर इस्लाम में शरीर को दफनाने के कुछ अलग फ़ायदे हैं और हिंदुइज्म में जलाने के कुछ अलग नुकसान हैं। इन चीज़ों को आज हम साइंटिफिक और प्राकृतिक तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी दूसरे धर्म के अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं का अपमान करना, मजाक बनाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में हम मरने के बाद शरीर को दफनाने और जलाने के कॉन्सेप्ट को प्राकृतिक और वैज्ञानिक तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे कि इस्लाम में मरने के बाद शरीर को बहुत ही सम्मान के साथ दफनाने की परंपरा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए इंसान का शरीर मरने के बाद भी कोई आम या फिर बेकार चीज़ नहीं समझी जाती, बल्कि इस्लाम में तो इंसान की ज़िंदगी और मृत्यु दोनों को बड़े ही सम्मान के साथ देखा जाता है। और इसीलिए इस्लाम में इंसान की मृत्यु के बाद पहले शव को अच्छे से नहलाया जाता है, उसके बाद कफन पहनाया जाता है और फिर जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। और इन सारी चीज़ों के बाद ही उस शव को मिट्टी में कब्र में दफनाया जाता है। अब जैसे कि कुरान में भी इंसान की उत्पत्ति और धरती की तरफ लौटने का उल्लेख मिलता है। इसीलिए ये मान्यता है कि इंसान मिट्टी से ही पैदा हुआ और आखिर में मरने के बाद भी उसे मिट्टी की तरफ ही लौटना है। इसीलिए मुसलमानों में दफनाना सिर्फ एक अंतिम संस्कार की परंपरा नहीं है, बल्कि ये तो उनके विश्वास का भी एक हिस्सा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ समझने वाली है, इस्लाम इंसान की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर की बेइज्जती करने से बचाता है, जिसका साफ साफ मतलब है मरने के बाद भी इंसान के शरीर को पूरी ही सम्मानता से और बिल्कुल संभाल कर सुरक्षित धरती को समर्पण करना है। अब यहीं पर सवाल उठता है कि आखिर अगर इंसान के शरीर को मरने के बाद जलाया जाए तो क्या होता है, क्योंकि ये बात आप सब भी जानते हैं कि हिंदुइज्म में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं कि पहले उसका अंतिम संस्कार की जो भी परंपराएं हैं वो करते हैं और उसके बाद शरीर को जलाते हैं। अब जैसे कि उसके लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं, शरीर को उसके अंदर रख के फिर उसको आग लगा दी जाती है। और अगर हम इसी चीज़ को साइंटिफिक तौर पर देखें तो बहुत अधिक तापमान पर शरीर के जैविक ऊतक जलकर या टूट कर अलग अलग पदार्थों में बदल जाते हैं और आखिर में उनकी हड्डियों के अवशेष बच जाते हैं, जिनको बाद में, अब जैसे कि जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा है अपने हिंदू रिलीजन में रहते हुए, मेरी मम्मा की भी डेथ हुई थी, तो पहले इनके शव को जलाया गया, फिर अगले दिन उनके वहीं पर शमशान घाट में जाया गया। वहाँ पर जो भी उनके हड्डियों के अवशेष थे उनको इकट्ठा करके, उनकी राख को इकट्ठा करके एक लोटे में भर कर रखा गया और फिर उसको उससे अगले दिन हरिद्वार में विसर्जित कर दिया जाता है। अब आप सब ये चीज़ तो जानते ही हैं, देखते ही हैं कि हरिद्वार में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं और वहाँ से पानी भी लेकर आते हैं। अब बताओ, मैं यहाँ पर गलत चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मतलब कि वही चीज़ बोल रही हूँ जो मैं समझती हूँ, मैंने जिस चीज़ को देखा है। अब इंसान के मरने के बाद उस राख को, उसके अवशेषों को उसी पानी में वो विसर्जित करते हैं और फिर वहीं से वो पानी लेकर अपने घर में गंगा जल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और हिंदुइज्म में जैसे कि मरने के बाद शरीर को जलाया जाता है तो उसके कुछ साइंटिफिक नुकसान भी हैं। अब जैसे कि पहली चीज़, शरीर को जलाने के लिए काफ़ी ऊर्जा और बहुत अधिक तापमान की ज़रूरत होती है और इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस भी निकलती है। इसके अलावा शव में मौजूद सामग्री जैसे इंसान के धातु, नेल्स या फिर उनके दांत, और उसके अलावा अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली वैसी चीज़ें जिनके कारण उत्सर्जन और अवशेष पैदा होते हैं। और इसी तरह के
संस्कार, इस तरह की जलाने की परंपरा से ही बहुत सारी जुड़ी हुई वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इस प्रदूषण को कम करने के लिए फिल्टर या फिर दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी किसी शव को जलाना उसकी ऊर्जा की खपत और वायु उत्सर्जन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। और अब जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अंतिम संस्कार में बहुत भारी मात्रा में लकड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है। जलाने के बाद जो धुआं पैदा होता है उससे भी हमारे पर्यावरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब जैसे कि इस्लाम में मरने के बाद शरीर को दफनाया जाता है, तो इसके कुछ साइंटिफिक फायदे भी हैं। दफनाने में शव को बिल्कुल धरती के अंदर रखा जाता है और समय के साथ साथ जो बॉडी है, जो शव है, वो प्राकृतिक और जैविक तौर पर धीरे धीरे मिट्टी में मिलता चला जाता है। और एक चीज़ जो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि इस्लाम में मरने के बाद भी इंसान के शरीर को बहुत ही सम्मान के साथ और बिल्कुल सुरक्षित तौर पर दफनाया जाता है। अब सबसे अहम सवाल कि आखिर मुसलमानों में इंसान के शव को क्यों दफनाया जाता है? क्योंकि इंसान के मरने के बाद उसके शव को मिट्टी में दफनाना इस्लाम की धार्मिक परंपरा और शिक्षाओं का हिस्सा है। और शरीर को दफनाने का ये तरीका इंसान की शुरुआत और उसको उसके अंत की याद दिलाता है। फिर यहाँ चाहे कोई कितना भी अमीर इंसान ही क्यों ना हो, कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, या फिर किसी के पास कितनी ही ज़्यादा संपत्ति क्यों ना हो, आखिरकार इंसान को मरने के बाद एक ही जगह पर दफनाया जाता है, मिट्टी में। और यही बात है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। और यही एक वजह है कि इस्लाम में चाहे कितना भी कोई बड़ा इंसान हो या फिर कितना ही कोई गरीब इंसान हो, सबको एक जैसा समझा जाता है। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि जब वो अल्लाह के सामने इबादत करने के लिए खड़ा होता है तब भी वो बिल्कुल इक्वल ही होते हैं, एक ही मस्जिद में एक ही लाइन में खड़े होते हैं। और उसी तरह हमें कब्र में दफनाने का ये जो पैगाम मिला है, इसमें भी हमें यही सीख मिलती है कि आखिर इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, मरने के बाद भी उसे एक ही कब्रिस्तान में एक ही लाइन में दफनाया जाएगा। और आज की वीडियो में हमने ये जो इस्लाम में दफनाने का कॉन्सेप्ट है और हिंदुइज्म में ये जो जलाने का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों पहलू को अलग अलग तरीके से समझा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ ही कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। क्या आपने कभी सोचा था इस्लाम में मरने के बाद शरीर को दफनाने के पीछे इतनी गहरी और धार्मिक सोच है? इसके साथ ही मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।